ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब किसी भी इंसान को हमें याद करना होता है या बिना जाने हम उस इंसान को याद कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को बिना उसके परिचय के परिचित करवा सकते हैं। क्या अपनी स्मृति में उन चीजों को ला सकते हैं? उस चीज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में उसका नाम, वो कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है, ये सब कुछ आवश्यक होता है। जब हम साइंस भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम फलों को, फूलों को, पेड़ों को डिस्क्राइब करते हैं तो हर एक चीज़ के अपने काल, उसके ऋतु चक्र, उसके नाम, उसके प्रॉपर्टीज से हम याद करते हैं। जब परमात्मा के बारे में जब बात पूछी जाए तो क्या ऐसा हम सभी जानते हैं? आइए इससे ही जुड़े हुए कुछ विषयों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब गीता के बारे में बात कही जाती है तो लोग अनेकों समयों से गीता को पढ़ते आ रहे हैं। अब पढ़ते आने के बावजूद भी हम जब उनसे पूछते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, उससे क्या प्राप्ति हो रही है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, बस ये पढ़ना है इसलिए हम पढ़ते हैं। परमात्मा के बारे में समझ के लिए अगर हम गीता को पढ़ रहे हैं और परमात्मा की सही पहचान के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं, तो क्या गीता को पढ़ने से परमात्मा की पहचान हमें मिल जाती है? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। कुछ समय पहले मैं ब्रह्मा कुमारी बहन जी के साथ एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बुलाया था, उनसे मिलने गया। वो जज बहुत बड़े भगत थे। उनकी ताज़ी पोस्टिंग हुई थी, उनकी पत्नी अभी आई नहीं थी दिल्ली में, और वो खाना भी खुद बनाते थे। और वो जज ने जो उनको बंगला मिला बाद में, उसमें सारे में ही पूजा पाठ के पौधे बोए हुए थे, तुलसी बोई हुई थी। और सुबह के वक्त जब भी जज को बहुत जल्दी ठीक तैयार होकर जाना पड़ता है, 1 घंटा रोज पूजा करते थे। उनकी कुछ प्रमोशन हुई थी तो बुलाया, तो बोले मैं बहन जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। कहते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस नहीं है। और वो जज हैं और कहते हैं कि मैं पूजा पाठ छोड़ भी नहीं सकता। छोड़ूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं करता हूँ, बहुत डिवोशनली करता हूँ, पर मेरी प्रोग्रेस नहीं है। ये उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी आदत को डाल ले, अब उसको छोड़ना उसको मुश्किल होता है। वो फील करता है कि मैं कुछ नुकसान तो नहीं कर रहा, लेकिन वो फील कर रहे थे मेरी प्रोग्रेस नहीं। आज भी आप देखेंगे, जब कोई चीज बियॉन्ड ह्यूमन टॉलरेंस हो जाती है, जब कोई ऐसी घटना हो जाती है जो व्यक्ति की बुद्धि के बाहर होती है, कोई छोटा बच्चा शरीर छोड़ देता है, कोई बारात जा रही होती है, दूल्हा मर जाता है, वो ऐसी घटनाएं होती हैं जो बड़ी ट्रेजिक और शॉकिंग होती हैं, या कोई दुख में है, मृत्यु शैया पर है, तो सब लोग यही कहते हैं भगवान को याद करो, क्योंकि समझते हैं कोई पावर बियॉन्ड है, वही तुम्हारा बचाव कर सकती है। वो फिर कहता है संसारिक बात नहीं, देखो इस वक्त तुम भगवान को याद करो, वो नहीं कर पाता। और जो आपने बात की, ये उसी का कारण है कि
दुनिया की जो चीज़ों को हम जिनको हम सहारा ढूंढते हैं वो दिखती हैं, वो हमें समझ आती हैं, चाहे दूर भी हो, सहारा ना भी मिले, पर हमारी कॉग्निजेंस में है। जब हम कहते हैं भगवान को याद करो, अब वो समझता भी है, लेकिन उसको ये नहीं पता भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे याद करें, उससे मुझे क्या मिलेगा। तो वो एब्स्ट्रैक्ट में कोशिश भी करता है ना, तो नहीं हो पाता। तो जैसे कि मान लीजिए किसी कुंवारी कन्या है, अब उसको कोई कहे, दुनिया में कोई भी कुंवारी कन्या है, तो अपने होने वाले पति को याद कर। अब उसको ये पता है कि मेरा अल्टीमेटली कोई पति होगा, लेकिन किसको याद करे, तो वांडर करती है। तो फिर उसके तस्वर में जो आता है, जो उसकी मतलब उम्मीद होती है या ख्वाहिश होती है, कोई समझती है कि मेरा पति तो मिलिट्री वाला होना चाहिए, तो उसको मिलिट्री वाले दिखने लग जाएंगे। कोई समझते हैं मेरा पति बहुत धनवान होना चाहिए, तो उसके सामने धनवान लो, लेकिन वो स्पेसिफिकली उसका मन नहीं टिकेगा। ये तो पति की बात है। परमात्मा, तो परमात्मा को याद करो, उनको पता ही नहीं परमात्मा कौन है। फिर क्या होता है, किसी ने सुना हुआ राम राम कहना अच्छा है, तो उस समय उसको राम याद आ जाएगा। फिर कहेगा नहीं, सुना ही हुआ है ना। कोई कहेगा नहीं, राधे राधे कहना अच्छा है, फिर उसका दिमाग और ही ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाएगा, थक जाएगा। फिर कहेगा भाई मेरे को तो डॉक्टर ही बुला दो। तो ये बात पता चलती है कि गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे से योग लगाओ, मगर उसका सही परिचय नहीं होने के कारण हम परमात्मा से वास्तविकता में न योग लगा सकते हैं, क्योंकि हम योग नहीं लगा पाते, तो उनसे जो प्राप्तियां होनी चाहिए उन्हें याद करने से, वो होती भी नहीं। अब इसलिए देखिए कि आखिरकार भगवान को क्यों आना पड़ा। इसी वजह से आना पड़ा कि पहले तो परमात्मा कहते कि मैं ऐसी दुनिया स्थापित करके गया था जिसके बाद आपको कोई आवश्यकता ही नहीं थी, कि दुख कष्ट शांति का नाम निशान नहीं था, जो तुम्हें मुझे पुकारने की या और किसी को भी दुख दूर करने के लिए आवश्यकता रही। वो पीरियड था जब आवश्यकता हुई, लोगों ने छोटे मोटे सहारे लिए, उनका काम चलता था। जैसे किसी की शर्ट में थोड़ा स्क्रैच आ रहे तो उसको सिला लेता है। लेकिन जब वो काफी बढ़ गया तो फिर उन्होंने भगवान को याद करना शुरू किया। क्यों किया? कि सब कॉन्शियस में सबके है कि आखिर किसी समय कभी परमात्मा ने हमारा दुख दूर किया था, सब कॉन्शियस में है। अगर आपने कभी आम खाया ही ना हो जिंदगी में, तो आपके मन में आम नाम की कोई चीज आएगी? नहीं आएगी। किसी वक्त भी खाया हो तो सब कॉन्शियस में रिकॉर्डेड है। तो उन्होंने शुरू किया, सारे मनुष्यों ने शुरू किया। लेकिन जब थक गए, और जैसे होता है कि एक का सहारा लो, वो देने लगे, ऐसी कहानियां आती हैं। तो उन्होंने कहा भगवान आपने मुझे सहारा ही नहीं दिया। उसने कहा मैं इस रूप में आया था, जब तक मैं आऊं तुमने मेरा नाम दूसरा ले लिया, फिर मैं दूसरे, ऐसी कहानियां हैं। अर्थात वॉन्डरिंग माइंड है। अब सब लोग को यही कहते हैं, कहो मुश्किल क्या है तुमको परमात्मा को याद करना। मन परमात्मा में नहीं लगता। हम बहुत इच्छा करके बैठते हैं, शुभ भावना से मन इधर उधर भटकता है। सेम थिंग। फिर वो कहते हैं कि जब ऐसा होता है, मैं आता हूँ और आके अपना परिचय देता हूँ, और मेरे परिचय से जो मुझे याद करता है उसको वो प्राप्ति होती है। और एक आध नहीं कर रहा होता, सारी दुनिया का क्वेश्चन होता है। इसलिए कहा जाता है गॉड कम्स वंस फॉर ऑल। और गीता इसकी साक्षी है कि गीता का भगवान गीता ज्ञान सुनाने के समय आता है, वो समय भी उन्होंने बता रखा है कि जब धर्म ग्लानि हो जाती, और फिर मैं सबको वापस परम धाम ले जाता हूँ, वो भी गीता में लिखा हुआ है। अब होता क्या है, उस समय भी जो सिचुएशन है वो चल रही है, तो बहुत थोड़ी सी ऐसी आत्माएं हैं जो उस आए हुए परमात्मा को भी पहचानती है, क्योंकि बाकी उसको दूसरे दूसरे रूप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हनुमान का भगत है
तो हनुमान को जब तक हनुमान की मूर्ति में चेतनता नहीं आएगी वो समझेगा मैंने हनुमान के दर्शन ही नहीं किए। अब भगवान कहता है उसकी पक्की भावना पूरी करने के लिए मैं तो गर्दन कटा लूंगा अगर मुझे दर्शन ना दिए, तो थोड़ी देर के लिए उसमें चेतनता, और इसका ये मतलब नहीं कि मैं हनुमान हूँ। ऐसी स्थिति में थोड़े से पहचानते हैं। अब कौन पहचानते हैं थोड़े से? वो कहते हैं कि जैसे जिन्होंने पिछली बारी मैं आया था यही सिचुएशन थी, अपोज करने वाले भी खड़े थे, आश्चर्य करने वाले भी खड़े थे, प्रश्न करने वाले भी खड़े थे, हैरत वाले भी, उन्होंने पहचान लिया क्योंकि उनके अंदर वो सूक्ष्म संस्कार है, उन्होंने ही परिवर्तित होना है और उनके द्वारा ही सतयुग शुरू होना है। यानी कलयुग के अंत में करोड़ों की आत्माएं हैं, लेकिन सतयुग में तो थोड़े आने हैं ना। तो ये नाटक इस प्रकार से बना हुआ, जैसे ज्वेलरी की दुकान है, अन्य भी दुकानें हैं, सब लोग ज्वेलरी को अप्रिशिएट करते हैं, पर ज्वेलरी एक्चुअली कौन लेगा? जो खरीदने के लायक है, जिन्होंने खरीदी। इस तरह का यह हिसाब है। अब प्रश्न ये होता है, भगवान ने गीता सुना दी, अब वो गीता सुनाई, वो तो चेंज हो गया। जब पुस्तक नाम से गीता लिखी जाती है तो मनुष्यों के एक और धोखा हो, वो जबरदस्त धोखा है। कोई भगवान ना हो तो कह दे मैं भगवान नहीं, वो तो ठीक है। जो भगवान नहीं हो और कह दे मैं भगवान हूँ, वो तो धोखा ही कहा जाता है ना। बिल्कुल। तो आज क्या है, गीता को छोड़ दे। आज ऐसे ऐसे मनुष्य हैं, परमात्मा कहता है मैं अकेला सतगुरु हूँ। सतगुरु सिंगुलर वर्ड है। आज ऐसे मनुष्य हैं जो अपने ऊपर सतगुरु की उपाधि रखते हैं। उपाधि ना भी रखें, गुरु अनेक है। अब भगवान सतगुरु एक है, गुरु अनेक है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं अरे परमात्मा तो तुमने कहाँ देखा होगा, हम तो जिंदा जागता है। तो लोग उनसे कहते हैं ठीक है, अभी स्विच हमारे पास है, हमें पावर हाउस से क्या लेना है, ये चल पड़ा है, तो झूठ चल पड़ा। इसी प्रकार से शिवो हम कहने वाले अनेक हैं और शिवो तुम कहने वाले भी अनेक हैं। फिर भगवान के नाम पर परमात्मा की मूर्तियां, देवताओं की मूर्तियां, फिर मन गढ़ंत मूर्तियां, आंवला तुलसी की मूर्तियां, भैरों की, शनि की, लिमिट हो गई। तो वो उसमें भी विविधता आ गई, किसको माने। फिर ज्ञान देना शुरू कर दिया। पहले कहा देवताएं भगवान के रूप हैं, चलो राम सीता हैं, राधे कृष्ण है। फिर कहा नहीं, मनुष्य भी भगवान है, आत्मा ही परमात्मा। यानी आगे चलते जाओ, फिर कहा क्यों, पशुओं में प्राण नहीं है, भगवान पशु योनियों में भी है, कच्छ मच्छ में भी है, बल्कि भगवान के अवतार भी दिखा दिए उन रूपों में। फिर कहा कि क्यों, पत्थर भी तो छोटा बड़ा होता है। धन्य भगत ने पत्थर से भगवान के दर्शन किए थे, पत्थरों में भी भगवान है। फिर कहा पत्थर के भी चूरा होता है, तो कण कण में भगवान है। अब बताओ कि किसी को कहे दुख के समय, कष्ट के समय भगवान को याद करो, और वो कहे मैं कहाँ याद करूं, कण कण को करूं, राम को करूं, कृष्ण को करूं, शिवोहम को करूं, गीता पढ़ूं या क्या करूं। इस कंफ्यूजन में व्यक्ति को, पेशेंट को कहा जाता अपना मन शांत रख, वो तो और ही डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए भगवान कहता है कि ये जो मुझे फिर आना पड़ता है, पहले मैं आया, ठीक किया, कुछ समय ठीक चला, कुछ समय विदाउट एड्स चला, लेकिन जब ये एड्स निकले वो इतने 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 फैल गए हैं। इस बात से ये पता चलता है कि ना हम परमात्मा के नाम को जानते हैं, ना उसके स्वरूप को जानते हैं, उनके आने के समय को जानते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। और गीता इसके बारे में ये कहती है कि परमात्मा अवतरित होते हैं, तो क्या परमात्मा के आने के समय को, इस काल को हम समझ सकते हैं? परमात्मा किस दिव्य रूप से, किस अलौकिक विधि से आते हैं, वो कैसे समझा जा सकता है? वास्तव में जब भगवान गीता ज्ञान सुनाते हैं तो हर चीज का परिचय देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्चुअली ही तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान है, अपनी रचना का भी ज्ञान है और अपना भी ज्ञान है। सांसारिक तौर पर भी एक बच्चे से पूछो कि भाई तुम्हारी फैमिली की क्या ज्ञान है, तो बच्चा क्या बताएगा? उसको तो जब से वो पैदा हुआ, होश में आया, उसके बाद क्या बताएगा? तो जरूर उसके पेरेंट्स ने जो बताया होगा कि तेरे दादा ऐसे थे, वही बताएगा। तो फाइनली बताने वाला तो दादाजी हुआ।
दादाजी पोते का ज्ञान बता सकते हैं, पोते को पोता तो नहीं बता सकता। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं सारा कुछ बताता हूँ। अब बताता हूँ, जो उसको समझते हैं वो तो उसके जायदाद के हिस्सेदार हो जाते हैं। भगवान की जो प्रॉपर्टी है, यानी भगवान की प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, फल स्वरूप में सुख है, शांति है, पवित्रता है, संतोष है, आनंद है, ये सब है। और जो भगवान ज्ञान सुनाता है वो भी प्रॉपर्टी है, तीनों कालों का ज्ञान सुनाता है गीता के द्वारा। कुछ वरदान देता है, वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो प्रायलुप्त हो जाता है। अब ग्रेट ग्रैंडसन से पूछो तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, तो नहीं बता सकता। और आज भी सारी दुनिया के लोग, सब धर्मों के लोग ब्रह्मा को अपना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मानते हैं। किसी रूप में माने, उनका जो प्रोजनी का शुरू करने वाला है ब्रह्मा जी को मानते हैं। कोई एडम कहते हैं, कोई बाबा आदम कहते हैं, हम ब्रह्मा कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। लेकिन कितना कुछ उसके बारे में जानते हैं और सबकी जानकारी में कितनी समानता है, नहीं है। तो इस प्रकार से जब वो फिर बिखर जाता है, तो गीता ये बताती है कि भगवान आए थे, उन्होंने धर्म स्थापन किया और कुछ बातें जो उसमें क्या क्या किया, थोड़ा आगे पहुंचा, काफी किया हुआ फिर, लेकिन ये जरूर कहा है मैं फिर आऊंगा। वो कहते हैं फिर सत्य बताऊंगा। यानी परमात्मा को फिर से स्वयं आकर अपने दिव्य और अलौकिक जन्म के बारे में खुद ही बताना पड़ता है कि मैं ऐसे आता हूँ, ऐसे आया हूँ और ये कर्तव्य मैं करता हूँ। वरना अगर इसकी आवश्यकता ना होती तो भगवान चुप रहते और कहते कि ये जो गीता बनी है पुस्तक, इसमें मेरा सारा ज्ञान है, इसको तुम पढ़ लो और तुम्हारी जो मैंने सिखाया इसमें हो जाएगा। जी, तो फिर गीता के भगवान ने अपना सत्य परिचय क्या दिया था? वो गीता में वर्णित है। गीता में वर्णित है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जैसे किसी फलदार पौधे के इर्द गिर्द बहुत सारी घास फूस उग जाए, उसको छुपा ले, वो छुपा हुआ है। लेकिन जो वो देते हैं तो उसको रेफर भी करते हैं और जो लोग उसको अंडरस्टैंड करने, वो समझ भी सकते हैं। पहली बात भगवान ये कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं धर्म ग्लानि को खत्म करने के लिए आया हूँ और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ। अब ये तो समझ आने की चीज है। फिर वो कहते हैं कि देखो, मुझे धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं आऊँ ना, मैं बोलूँ नहीं तो आप सुनोगे कैसे। तो भगवान का आना भी आवश्यक हो गया। फिर वो कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं भारत में आया था, मेरा प्रूफ गीता शास्त्र भारत में है, मेरे मंदिर भारत में है। फिर वो कहता है कि मैं जन्म नहीं लेता। आप लोग जितने देवी देवता हैं, जितने अन्य प्राणी हैं, सब जन्म लेते हैं, अपना शरीर धारण करते हैं। मैं परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से सदा मुक्त हूँ। मैं एक अलग विधि से आता हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, गीता में अंगे अक्षरे लिखा हुआ है, और इसलिए मैं प्रवेश करके आता हूँ। मैं पर काय प्रवेश करता हूँ या प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, अर्थात वो अवतरित होते हैं। फिर वो कहते हैं कि देखो, मैं जिस लोक में आता हूँ उसी प्रकार के व्यक्ति की काया में प्रवेश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सतयुग वाले की याद, वहाँ होता ही नहीं कोई है। और फिर जब मैं अवतरित होके आता हूँ तो साधारण मनुष्यों की तरह आता हूँ और मुझे वही मनुष्य पहचानते हैं जो इस बात को समझेंगे। अगर अन्य किसी रूप में मुझे कहा जाए तो मैं नहीं हूँ, मैं देवता नहीं हूँ। तो आजकल फिर हम क्या कहने लग गए, श्री कृष्ण भगवान है, फिर उन्होंने तो अपना शरीर लिया था, तो ना तो वो बैठती है बात। फिर परकाया कौन सी थी, वो भी नहीं बैठती। तो उन्होंने फिर शास्त्र लिखने वालों ने उसके लिए सब्स्टिट्यूट बना दिए हैं। भगवान ने कहा मैं शरीर रूपी रथ में आता हूँ, और उन्होंने एक रथ बना दिया है। रथ में भगवान और सुनने वाला दो बना दिए हैं।
वो कहते हैं कि मैं जिसके तन में आता हूँ वो ही सुन लेता है और उसका नाम ब्रह्मा है। मतलब धीरे धीरे जो भगवान अपना परिचय देते हैं उससे डेविएशन हो जाता है। फिर वो कहते हैं मैं योग सिखाता हूँ। जो योग वो सिखाते हैं, योग नाम से अनेक चीजें सिखाई जा रही हैं। वो योग नहीं सिखा रहा जो भगवान सिखाता है। जो वो ज्ञान देते हैं, ज्ञान में डिस्टिंग्विश करते हैं कि प्रकृति अलग है, पशु अलग हैं, मानव अलग हैं, पावन अलग हैं, पतित अलग हैं, और मैं पतित पावन इन सबसे अलग हूँ। लेकिन उसमें भी मिक्स कर देते हैं। पावन को ही वो पतित पावन समझ लेते हैं। श्रेष्ठ पावन देवता है लेकिन वो पतित पावन नहीं है। उनके युग में तो कोई पावन होने वाला ही नहीं है, और जो पतित हैं उनके युग में पतित पावन नहीं है। तो सारा जो उसका डिफरेंट किए गए हैं उससे डिस्टिंग्विश करके भगवान बताता है। तो गीता में जैसे आपने बोला इसके कई सारे चिन्ह हैं, स्मारक हैं, हाँ। डॉट्स हैं जिससे आप उस सत्य को देख सकते हैं, बट उसके आसपास बहुत सारी अलग चीजों की वजह से उसे पहचान पाना बहुतों के लिए मुश्किल हो सकता है। और जो बेसिक बात भगवान बताते हैं जो अन्य किसी शास्त्र में नहीं, वो ये बताते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हारा मीडियम है और तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। और जो कुछ करता है वो जो है भोगता है, जो अनुभूत, वो तुम आत्मा हो। और आत्मा अगले जन्मों में भी जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा। अन्य शास्त्रों में मेंशन तो है, लेकिन कोई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहता है कि सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब जगह भगवान ही भगवान है, तो आत्मा कहाँ गई? आत्मा नाम सुना है तो उसके लिए अनेक प्रकार की बातें बता दी हैं। परमात्मा का अंश है, परमात्मा में लीन होती है, आत्मा ही परमात्मा है। तो मतलब उसमें कंफ्यूजन है, लेकिन एग्जैक्ट तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, इससे गीता का शुरू होता है। और उससे व्यक्ति का दृष्टिकोण ही बदल जाता है, क्योंकि व्यक्ति आगे सब कुछ शरीर मानकर शरीर के लिए ही करता है। चाहे धनोपार्जन हो, चाहे विद्या ग्रहण हो, चाहे पद पोजीशन हो, चाहे प्रॉपर्टी लेना हो, संबंधी वो शरीर से बनाता है। तो वो तो एक जन्म चलते हैं और जन्म का भी पता नहीं कब खत्म हो जाए। तो उसको भय भी रहता है कि जो मैंने एकत्रित किया वो या वो चले जाएगा या मैं चले जाऊंगा। तो भगवान आपको परमानेंसी का ज्ञान देता है कि आत्मा के अंदर जो कुछ है वो तुम्हारा है, आज भी तुम्हारा है, कल भी। और आत्मा का ही मैनिफेस्टेशन फिजिकल, तो कितना जबरदस्त ज्ञान भगवान देता। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है। समय को देखते हुए यहीं विराम लेना पड़ेगा। आप आए स्टूडियो में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में ये बात समझ में आई है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और स्वयं आकर वो अपना परिचय देते हैं। परमात्मा के परिचय को जाने बिना उनसे योग लगाना या उन्हें याद करना बिल्कुल संभव नहीं है। और गीता में इसके कई कई चिन्ह नजर आते हैं जहाँ पर परमात्मा ने अपना परिचय दिया हुआ है। वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, उनका दिव्य अवतरण कैसा है, वो किस अलौकिक विधि से आते हैं, ये भी बताया जाता है। जब इस अलौकिक विधि के बारे में परमात्मा बताते हैं, उसे हम नहीं समझकर उन्हें भी साधारण मनुष्य रूप में अगर हम मानने लगे तो फिर ये हमारा अज्ञान है। और परमात्मा को स्वयं आकर इन सब अज्ञानों से हमें दूर करना पड़ता है। इसीलिए हम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए परमात्मा को बुलाते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।